नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। बीते दिनों की एक तारीख 5 दिसंबर, तारीख वही थी, मौसम वही था और सड़कें भी वही थी, लेकिन गुड़ामलानी का माहौल कुछ और था, कुछ उबलता हुआ था और कुछ बेचैन और कुछ ऐसा जिसमें सच बोलना भी अपराध लग रहा था और कैमरा उठाना तो जैसे युद्ध भूमि में कदम रखने जैसा महसूस हो रहा था। किसान आंदोलन की कवरेज के दौरान रेड प्लस न्यूज़ की टीम जब सुबह 9 बजे ग्राउंड ज़ीरो पर पहुंची तो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन पत्रकारिता की सच्ची कसौटी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ भीड़ थी, उग्रता थी, गुस्सा था और इस भीड़ के बीच खड़ी थी एक छोटी सी टीम, हाथ में माइक, कंधे पर कैमरा और सीने में वह साहस जो आज के ज़माने में हर किसी को नहीं होता और धरातल की सच्चाई को परखना आसान नहीं होता। और जब बीच में ऐसे लोग हो जिन्हें सच सुनना बिल्कुल भी मंजूर नहीं, तो वो काम और भी कठिन हो जाता है। लेकिन इसी कठिनाई से पत्रकार पैदा होता है और इसी चुनौती से ये तय होता है कि कौन भीड़ का मोहरा है और कौन लोकतंत्र की असली आवाज़ है। रेड प्लस न्यूज़ की टीम अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी, लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा था। कुछ असामाजिक तत्व, कुछ भीड़ में छिपे ऐसे चेहरे जिनकी पहचान सिर्फ उनके व्यवहार से होती है, उन्होंने पत्रकारिता को रोकने की कोशिशें की। कैमरे को धक्का देना, पत्रकारों को गाली देना, माइक छीनने की कोशिश करना और ये सब तब हुआ जब टीम अपना काम कर रही थी। टीम अपने पूरे ईमानदारी से इस पूरे ग्राउंड ज़ीरो पर डटी थी। सवाल ये है कि क्या आखिरकार कैसे किसी आंदोलन को हिंसा का लाइसेंस मिल जाता है? क्या लोकतंत्र में पत्रकार इसलिए होते हैं कि जिस भीड़ को जो पसंद नहीं आए वह उस पर टूट पड़े? ये लोकतंत्र है या फिर ये जंगल राज है? लेकिन इन सवालों से पहले देखिए कि यहाँ हुआ क्या। रेड प्लस न्यूज़ की टीम पर बार बार शाब्दिक हमले हो रहे थे। कभी कोई ट्रैक्टर कैमरे की तरफ खतरनाक तरीके से मोड़कर स्टंट कर देता, कभी ट्रैक्टर का टायर इतनी नज़दीक से घुमाया जाता कि कैमरामैन ही हिल जाता, कैमरामैन ही नियंत्रण खो देता और कभी पत्रकार को धक्का दिया जाता, कभी टीम के सदस्यों को उकसाने के लिए गंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता। और जब ये सब हो रहा था, उसी समय पुलिस प्रशासन के खिलाफ अभद्र नारे लगाए जा रहे थे। पुलिस मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद। और ये नारे सिर्फ नारे नहीं थे, ये एक मानसिकता का उत्तम उदाहरण था। एक ऐसी मानसिकता जो खुद को कानून से ऊपर समझती है, जिसे लगता है कि भीड़ की ताकत ही अंतिम फैसला है, न कि संविधान। और इसी बीच मंत्री के बिश्नोई के खिलाफ भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हुआ, गालियां दी गई और वह गालियां जिन्हें राष्ट्रीय चैनल पर भी बीप कर दिया जाता है, वे अपशब्द जिन्हें बोलने में हर किसी को या हर किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को शर्म आती है, लेकिन यहाँ खुलेआम भीड़ के बीच में कैमरे के सामने उन्हें उछाला गया। और ऐसे किसी प्रतिष्ठा, किसी का पद और किसी का मान सम्मान अब कोई मायने ही नहीं रखता है, ऐसे ही वे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। और विडंबना देखिए, ये सब उन लोगों के बीच हुआ जो खुद को किसान आंदोलन का प्रतिनिधि बताते हैं, नेता बताते हैं, खुद को किसान बताते हैं और जो जनता की आवाज़ बनने का दावा करते हैं, लेकिन खुद की भाषा और काम से बाधित करने का ये जो सिलसिला था, ये उन्हें आंदोलन की गरिमा से ज़्यादा उनको उग्रता में आनंद आ रहा था और वे लगातार कर भी रहे थे। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। रेड प्लस न्यूज़ की टीम रुकती नहीं है। सुबह के 9 बजते हैं, फिर दोपहर गुजरती है, फिर सूर्य भी ढल जाता है, लेकिन टीम नहीं रुकती है। रात के 10 बजे तक वही टीम बिना भोजन, बिना आराम और बिना सुरक्षा के भरोसे उग्र भीड़ के बीच लगातार कवरेज कर रही थी। और ये सिर्फ कवरेज नहीं थी, ये एक लड़ाई थी। एक लड़ाई जो सच के लिए थी, जो सच दिखाने के लिए थी। एक लड़ाई उस सोच के लिए थी जो कहती है कि पत्रकारिता का काम सवाल पूछना, रिपोर्टिंग करना और जनता तक सच्चाई पहुंचाना, चाहे भीड़ हो या सत्ता, चाहे सामने नेता हो या कोई आंदोलनकारी हो, लेकिन सच्चाई पहुंचाना पत्रकारिता में अहम होता है। लेकिन इस पर भी आरोप लगाए गए। सोशल मीडिया के बयानवीरों ने
तुरंत अंगुलियां उठानी शुरू कर दी। कह दिया कि रेड प्लस न्यूज़ किसी विशेष मंत्री के पक्ष में है, ये चैनल पक्षपाती रिपोर्टिंग करता है और ये किसी का चमचा है, ये आंदोलन के खिलाफ है। और वही पुरानी कहानी, वही घिसा-पुटा आरोप, बिना आधार, बिना किसी समझ, सिर्फ शोर। लेकिन इन आरोपों को लगाने वालों से ये पूछिए कि क्या उन्होंने कभी ग्राउंड ज़ीरो की मिट्टी भी महसूस की है? क्या उन्होंने कभी चलती हुई भीड़ के बीच कैमरे को स्थिर रखने की कोशिश की है? और क्या उन्होंने कभी उग्र भीड़ में सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई है? नहीं, क्योंकि बयानबाजी आसान है, कीबोर्ड बहादुरी बहुत आसान है, लेकिन पत्रकारिता करना ग्राउंड ज़ीरो पर उतना ही मुश्किल है। इतिहास खुद गवाह है कि रेड प्लस न्यूज़ टीम ने हमेशा निष्पक्ष पत्रकारिता की है। रविंद्र सिंह भाटी के इंटरव्यू, उनसे तीखे सवाल पूछे। कांग्रेस सांसद उमेदराम बेनीवाल के इंटरव्यू, उनसे सवाल पूछे गए। बीजेपी नेताओं की रैलियां की पूरी कवरेज, निर्दलीय नेताओं से भी सवाल और साधु संतों की भी इंटरव्यू। जयपुर के हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य से सवालात और इल्ज़ामातों का सिलसिला, और वैज्ञानिकों से लेकर किसानों तक, तेल कंपनियों के खिलाफ धरने से लेकर स्कूलों की समस्याओं तक, हर मुद्दे पर रेड प्लस न्यूज़ ने अपनी टीम के साथ पवित्र पत्रकारिता की है। और ये वही टीम जिसने कई बार नेताओं को उनके ही सवालों के सामने उनको रोक दिया। कई बार बीजेपी नेताओं ने खुद कैमरे से बचने की कोशिश की और कई बार भागते भी दिखे। लेकिन जो चैनल हर दल से सवाल करता है, उसे पक्षपात का टैग देना कितना आसान है। ये सिर्फ वे लोग करते हैं जिनकी नज़रों में पत्रकारिता सिर्फ वही है जो उनकी पसंद की बात करें। किसान आंदोलन के दौरान स्थिति और भी भयावह थी। लोगों ने देखा कि टीम के साथ कैसा बर्ताव किया गया, लेकिन यहाँ हिंसा दिखी। वही रेड प्लस न्यूज़ का भी साहस दिखा। रेड प्लस न्यूज़ की टीम 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। कैमरामैन और पत्रकार दोनों ने ये तय कर रखा था कि हालात चाहे जो कुछ हो, आज की रिपोर्टिंग पूरी होगी, आज पूरी रिपोर्ट बनेगी और आज की ग्राउंड ज़ीरो की कहानी सच के साथ में दर्शकों तक पहुँचेगी और आज की कहानी लोगों तक पहुँचेगी, चाहे भीड़ खुश हो, चाहे भीड़ नाराज़ हो। लेकिन कहानी एक और मोड़ ले लेती है। एक तरफ आंदोलन में पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं और दूसरी तरफ गुड़ामालानी के पूर्व प्रधान बिजला राम का एक वीडियो भी आज वायरल हो रहा है। ट्विटर पर यानी कि एक्स पर ट्रेंड भी चल रहा है और इस वीडियो में पूर्व प्रधान किसी ट्रक चालक को पीटते नजर आ रही हैं। वे भी जानवरों की तरह बड़ी निर्ममता से। सवाल उठता है कि एक जनप्रतिनिधि जो अभी कुछ दिन पहले प्रधान के पद पर थे, वह कानून को हाथ में लेने वाला कौन होता है? सज़ा देना अदालत का काम है, कानून लागू करना कोर्ट पुलिस का काम है। लेकिन बिजला राम ने खुद को क्या समझ लिया कि वह फैसला भी करेगा और सज़ा भी सुनेगा। ये कौन सा लोकतांत्रिक आचरण है? जनता से चुने जाने का मतलब ये तो नहीं है कि आप अदालत की भूमिका में आ जाएं। विडंबना यह है कि ठीक इससे पहले आंदोलनकारियों के बीच कुछ लोग पुलिस को गाली देते फिर रहे थे, प्रशासन को कोसते फिर रहे थे, और अब वही लोग और अब वही भीड़ आज उस प्रश्न पर खामोश है, क्योंकि पूर्व प्रधान ने कानून हाथ में लेकर किसका भला किया? ट्रक चालक किसका दुश्मन था और किस अपराध की सज़ा उसे सड़क पर ही पीट करके दी गई? अगर नेता ही आक्रामक हो जाए तो जनता किससे न्याय मांगेगी और जनता के साथ कौन न्याय करेगा? इधर रेड प्लस न्यूज़ की टीम पर हमले और उधर पूर्व प्रधान का वायरल वीडियो और फिर सोशल मीडिया के कथित पत्रकार, स्थानीय स्तर के कुछ लोग खुद को पत्रकारिता का ठेकेदार समझते हैं। वे हिंसा का समर्थन करते हुए पोस्ट भी डालते हैं। पत्रकार को गाली देना उनके लिए गर्व का विषय बन जाता है, जैसे उन्हें यह लगता है कि पत्रकार पर हमला लोकतंत्र की ही जीत है। लेकिन असलियत इसकी पूरी उल्टी है। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब सवाल पूछे जाते हैं, जब ईमानदारी के साथ में ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग की जाती है, जवाब मांगे जाते हैं और जब पत्रकारिता को रोका जाता है तो समझिए कि लोकतंत्र खतरे में है, न कि पत्रकार खतरे में। और इस घटना के बाद पूरे दिन भर हज़ारों लोग रेड प्लस न्यूज़ की टीम के साथ खड़े दिखे। मैसेज आए, अनगिनत कॉल्स आए और लोगों ने कहा कि हम आपके साथ हैं, आप सही कर रहे हैं, आप मत डरिए, आपकी निष्पक्षता पर हमें भरोसा है,
आपकी काबिलियत पर हमें भरोसा है। हम रेड प्लस न्यूज़ को देखते हैं, फॉलो करते हैं, उन्हें शेयर करते हैं। और ये भरोसा यूं ही नहीं है, यह भरोसा सालों की उस पत्रकारिता पर है जिसमें रेड प्लस न्यूज़ ने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। चाहे परिस्थितियां कैसे भी हो, विरोध, हमला, गाली, उकसावे या उकसावे वाली भीड़, स्टंट करते ट्रैक्टर, उग्र लोग, मुंह से जो आए वही बोले, लेकिन टीम किसी से कभी नहीं डरी। ये वही टीम है जो भूखे प्यासे भी घंटों तक रिपोर्टिंग करती हैं, भीड़ का शोर झेलती हैं, गुस्से को सहती हैं, लेकिन माइक नहीं छोड़ती है, क्योंकि ये समझती हैं कि पत्रकार का काम सिर्फ खबरें देना नहीं है, सच्चाई को सही रूप में जनता और दर्शकों के सामने ले आना भी तो है। और ये काम आसान नहीं होता है। आज जब आंदोलनकारी पत्रकार पर हमला करते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने किसी दुश्मन को हरा दिया, लेकिन असल में वे एक लोकतंत्र को कमज़ोर करते हैं। और जब कथित पत्रकार हिंसक लोगों के पक्ष में पोस्ट करते हैं तो वे पत्रकारिता का अपमान भी करते हैं। उन्हें एक बार ग्राउंड ज़ीरो पर उतर कर देखना चाहिए कि कैमरा लेकर भीड़ में जाना चाहिए, तभी समझ में आएगा कि सच्चाई दिखाना कितना कठिन है। इसके बावजूद रेड प्लस न्यूज़ की टीम डटी रही, और यही इस कहानी का सबसे असली सार है, साहस। और यह साहस किसी पद से नहीं आता, किसी दुकान पर नहीं मिलता, किसी दल से भी नहीं आता, किसी समर्थन से नहीं आता, और किसी पैसों से भी नहीं आता। ये साहस अंदर से ही आता है। जिसके पास में ईमानदारी की नीति हो, उनके पास में साहस हमेशा आता है, झलकता भी है। और रेड प्लस न्यूज़ की टीम ने ये साहस दिखाया है। इसलिए आज हम ये कहते हैं कि जो लोग इस टीम का हौसला बढ़ा रहे हैं, वे सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि लोकतंत्र के सच्चे सजग प्रहरी है। क्योंकि लोकतंत्र वही है जहाँ सवाल पूछे जाते हैं, और सवाल वही पूछता है जिसमें साहस होता है और पत्रकारिता करने का एक दम होता है। रेड प्लस न्यूज़ की टीम में ये दम है, और यही वजह है कि वे आज भी ग्राउंड ज़ीरो पर है। चाहे भीड़ उग्र हो, चाहे नेता नाराज़ हो, चाहे सोशल मीडिया के बयानवीर कीबोर्डधारी कुछ भी कहे, सच्चाई दबती नहीं और पत्रकारिता रुकती नहीं। और ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा है तो देश और दुनिया तक ज़रूर शेयर करें। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।